चलो प्रोजेक्टाइल मोशन में अपन आज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मैंने कल बहुत सारे टर्म्स के फॉर्मूले आपसे डिस्कस किए थे। प्रोजेक्टाइल मोशन अपना चल रहा है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन में कंटिन्यूड है ये, इसके पहले भी हमने पढ़ा हुआ है। कुछ फार्मूलेज हमने कवर किए थे कल के लेक्चर्स में, है ना। वो फार्मूलेज कौन कौन से थे वो लिख लेते हैं सबसे पहले, तो वो थोड़ा सा आसान चला जाएगा, है ना। तो सबसे पहले जो फार्मूलेज थे वो कौन कौन से थे। आपका पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल का था, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला था हमारे पास, वो क्या था, y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर अल्फा। सेकेंड क्या था, टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना टाइम लग रहा है किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी भी पार्टिकल को स्टार्ट से एंड तक पहुंचने में। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, t इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा बाय जी। ठीक। तीसरा है आपका हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब चीज जो भी आप पार्टिकल हवा में प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है वो कितने दूर तक गया है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, इसको अपन आर से डिनोट करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रेंज आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय जी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू मैंने बताई थी कि 45 डिग्री पे मिलती है। तो आर मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 45 डालोगे तो यू स्क्वायर बाय जी। ठीक, ये फॉर्मूले थे। इसके साथ साथ और कोई भी फार्मूला जो छूट गया हो वो भी देख सकते हैं अपन। इसके साथ साथ ये तो 3 फार्मूले हो गए। एक और मैक्सिमम हाइट का फार्मूला था कि कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम कितनी हाइट तक आपका ऑब्जेक्ट जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट का एक और फार्मूला था, कौन सा, मैक्सिमम हाइट की बात करें तो इसको h से डिनोट करते हैं, इसको अपन डिनोट करते हैं h से। ठीक है, मैक्सिमम हाइट h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा है, ये कंफ्यूज नहीं होना 2 स्क्वायर और स्क्वायर अल्फा में, साइन 2 अल्फा बाय जी, ये स्क्वायर अल्फा है रेंज में, और यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पे साइन 2 अल्फा बाय जी है। ठीक है, साइन h इज इक्वल टू साइन, ये यहाँ पर क्या है, h एक बार कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, देख ले रहा हूँ। आपका यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय जी ये रेंज है, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना। यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय जी ये जो है ये आपका रेंज है, और यू स्क्वायर इसको काट देता हूँ कंफ्यूज ना हो आपको। h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2g, ये है आपका मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूले। तो ये सब तो फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए यदि आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो। ठीक है, अब सबसे पहले कोई एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एट एन एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। वो बोल रहा है कि अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री है, ठीक है, और वेलोसिटी u इज इक्वल टू कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से किसी एक को फेंका गया। ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अनदर पार्टिकल थ्रोन एट एन एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री। वो पूछ रहा है कि वेलोसिटी u2 बताओ। ठीक है, ये u1 मान लेते हैं, अल्फा 1 इसको मान लेते हैं। वो बोल रहा है कि वेलोसिटी किसी और पार्टिकल की बताओ मुझे जो किस एंगल पे फेंकी जा रही है, जो 45 डिग्री एंगल पे फेंकी जा रही है। विच विल हैव, अब विच विल हैव के बाद पहला केस इक्वल हॉरिजॉन्टल बोल रहा है डिस्टेंस, मतलब किसी एक सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी है जो 45 डिग्री एंगल पे फेंका जा रहा है, और जिसका हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो पहले वाले केस के इक्वल है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं कि r इज इक्वल टू WKT। वी नो दैट r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय जी, ये होता है। ठीक है, तो इसका सेम होना मतलब r इज इक्वल टू u1 स्क्वायर साइन 2 अल्फा 1 बाय जी इज इक्वल टू u2 स्क्वायर साइन 2 अल्फा 2 बाय जी, यही होगा ना। अब इसको इक्वल हॉरिजॉन्टल रेंज बोल रहा है दोनों केसेस पे, तो अब इसमें सभी जो चीजें कट जाएंगी उसको कट कर देंगे अपन, ये कैंसिल। ठीक है, साइन 2 अल्फा 1 साइन 2 अल्फा 2, इनकी वैल्यूज तो अपने पास है, साइन 2 अल्फा 1 मतलब साइन 120 डिग्री। ठीक है, u1 स्क्वायर साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू u2 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका कितना, साइन 2 अल्फा 2 मतलब साइन
90 डिग्री। तो ये हो जाएगा U1, अपन को निकालना क्या है U2, तो U2 स्क्वायर इज इक्वल टू U1 स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर इंटू साइन 120 बाय साइन 90। ठीक है, तो इससे आप वैल्यू निकाल लोगे, इससे आपका आ जाएगा कि U2 इज इक्वल टू U2 आपका आ रहा है 4.65 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब सेकेंड में बोल रहा है यही सेम टू सेम चीज है, लेकिन क्या है वो बोल रहा है आपसे इक्वल मैक्सिमम हाइट। इक्वल मैक्सिमम हाइट, इक्वल मैक्सिमम हाइट मतलब ये है फॉर्मूला इक्वल मैक्सिमम हाइट, मतलब हाइट का फॉर्मूला ये है मैक्सिमम हाइट का। तो h जो है वो सेम है दोनों में, h1 इज इक्वल टू h2 है। मतलब क्या हो जाएगा U1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 1 बाई 2g इज इक्वल टू U2 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 2 बाय 2g। इसको आप यूज कर लो, जो जो कैंसिल आउट हो जाए कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा आपका U2 स्क्वायर इज इक्वल टू U1 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन स्क्वायर कितना एंगल था, हाँ पहला वाला एंगल आपका 60 ही है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 45 डिग्री। इससे आप वैल्यूज पुट कर देना, u का आपको पता ही है 5 है, ठीक है, एकदम आसान, पुट कर दो और वैल्यू निकाल लो, तो ये हो जाएगा आपका 6.12 मीटर पर सेकेंड। तीसरा एक और पार्ट यूज हुआ है उसमें, वो आप लोग खुद करना, उसको मैं भी स्किप कर रहा हूँ। तीसरा क्या है, तीसरा इक्वल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही हो। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ये हो गया, आप किस से रिप्रेजेंट कर रहे थे, टी से, तो T1 इज इक्वल टू T2। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का 2u साइन अल्फा 1, 2u1 साइन अल्फा 1 बाई जी इज इक्वल टू 2u2 साइन अल्फा 2 बाई जी। इसका मतलब ये हो गया कि u1 बाई U2 इज इक्वल टू साइन अल्फा 1 बाय साइन अल्फा 2। वैल्यूज आपको सबकी पता है, ठीक है। U2 हो जाएगा आपका कितना, U2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा U1 कितना है आपका 5 इंटू साइन अल्फा 2 साइन 45 डिग्री, 5 इंटू साइन 45 डिग्री अपॉन साइन 60 डिग्री। ये हो जाएगा आपका U2 की वैल्यू। U2 इज इक्वल टू 5 इंटू साइन 60 डिग्री होगा, पहले ज़्यादा वाली पहले 60 डिग्री, U1 पहले आएगा ना। तो U2 इज इक्वल टू 5, ये U2 यहाँ पर गया, साइन अल्फा 2 यहाँ पर आया, तो ये हो जाएगा आपका U2 इज इक्वल टू U2 इज इक्वल टू U1 साइन, कुछ यहाँ गड़बड़ लिख दिया गया मैंने, U1 बाई U2 इज इक्वल टू साइन अल्फा 2 बाई साइन अल्फा 1, हाँ वही मुझे लग रहा था, साइन अल्फा 2 बाई साइन अल्फा 1, तो ये हो जाएगा साइन 60 अपॉन साइन 45 डिग्री। आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 6.12 मीटर पर सेकेंड, U2 की वैल्यू। तो तीनों केसेस ये जो है ये आपको क्विज में भी मिल जाएंगे, तीनों केसेस आपको क्विज में भी मिलेंगे, वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अ प्रोजेक्टाइल इज एम्ड एट अ मार्क ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इट फॉल्स 20 मीटर शॉर्ट व्हेन द रेंज ऑफ प्रोजेक्शन इज 15 डिग्री। वो ये बोल रहा है आपसे कि किसी एक पार्टिकल को फेंका गया है यहाँ से, जहाँ पर उसको फेंक के पहुँचना चाहिए था वहाँ ना पहुँच के वो वहाँ से कितने मीटर पहले गिर गया, 12 मीटर पहले गिर गया वो, यहाँ पर, यहाँ गिर गया, ये जो दूरी है यहाँ उसको पहुँचना था, टारगेट उसका ये था, यहाँ ना पहुँच के वो इतना जो है कम पहुँचा, कब, जब एंगल कितने डिग्री से फेंका गया, 15 डिग्री से, ठीक है। ये कितना बताया मैंने, कितने मीटर से कम, 12 मीटर से कम। साथ ही साथ वो ये बोल रहे हैं, यदि साथ ही साथ वो ये बोल रहा है कि यदि उसको 45 डिग्री एंगल से फेंका जाए, यदि इसको 45 डिग्री एंगल से फेंका जाए, तो 45 डिग्री एंगल से फेंका जाए तो ये जो है यहाँ जहाँ उसको पहुँचना चाहिए टारगेट, वो टारगेट से कितना 24 मीटर आगे निकल जा रहा है। अब आपसे वो पूछ रहा है कि फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द मार्क। वो आपसे पूछ रहा है कि भाई वो जो एंगल था जिस एंगल से इसको फेंका जाना था, जिससे ये आर पे टकरा था, वो एंगल बताओ। मतलब फाइंड, अपन उस एंगल को मान के चलते हैं वो अल्फा है, तो वो अल्फा आपसे पूछ रहा है। तो अब सिंपल सी चीज़ है यहाँ पर, देखो हम जानते हैं कि रेंज का, यहाँ पर सब चीज़ों में रेंज वाली बातें हो रही हैं, डिस्टेंस वाली, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो रेंज की हम बात करें तो रेंज क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय जी, यही होता है ना। अब इस फॉर्मूले में यदि मैं पहले वाले केस की बात करूं, केस वन की मैं बात करूं, तो रेंज यहाँ पर यदि अपन आर माने, ये पूरी की पूरी जो है
ये कितना है R है, ठीक है। ये है आपका R1, ठीक है, और ये है आपका R2। तो देखा जाए तो पहले वाले केस में R1 इज इक्वल टू U1 स्क्वायर, R1 इज इक्वल टू U स्क्वायर। स्पीड तीनों की सेम है, वेलोसिटी तीनों की सेम है जिससे फेंका जा रहा है इसको, तो U तो सेम रहेगा तीनों में, तो U स्क्वायर साइन टू अल्फा 1 बाई जी हो जाएगा। अब R1 जो है वो R से कितना कम है, 12, तो मैं R1 को ले सकता हूँ R माइनस 12 इज इक्वल टू U स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू U स्क्वायर साइन, ये हो जाएगा U स्क्वायर साइन टू अल्फा, साइन U स्क्वायर साइन टू अल्फा 1 बाई जी। अब अल्फा 1 मतलब पहले वाले केस में, पहले वाले केस में एंगल कितना था 15, तो 2 इंटू 15 डिग्री बाई जी, ये हो जाएगा, ठीक है। तो R इज इक्वल टू, यहाँ पर आप ये इससे निकाल सकते हो कि R इज इक्वल टू, ये आप कैलकुलेट कर लो, साइन 30 डिग्री, जी की वैल्यू आपको पता रहती है, ठीक है। R जो है वो आपको क्वेश्चन में है नहीं, तो एक रिलेशन तो जरूर डेवलप हो सकता है यहाँ पर, एक रिलेशन यहाँ पर डेवलप हो जाएगा कि R माइनस 12 इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, हाफ, साइन 30 डिग्री कितना होता है, हाफ, हाफ मतलब 0.15, सॉरी 0.5, 0.5 हो गई, ठीक है, 0.5, इसको क्लियर कर लेना, 0.5 बाय जी, ये आ गई पहली इक्वेशन, ठीक है। सिमिलरली यदि अपन बात करें केस 2 की, केस 2 में क्या है कि रेंज से कितना 24 मीटर आगे आपका पार्टिकल गिर रहा है, ठीक है। तो R प्लस 24 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा 2 बाई जी, यहाँ पर भी वैल्यूज पुट कर दो, तो इक्वेशन आ जाएगी R प्लस 24 इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पर 2 अल्फा 2 है, अल्फा 2 की वैल्यू कितनी है 45, 45 2 अल्फा 2 मतलब 45 इंटू 2 90 डिग्री, अरे गिर गया सेटअप, 45 इंटू 2 90 डिग्री हो जाएगा ये, 1 मिनट यार, एक सेटअप ही गिर गया, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट। चलो यार इस फिर से पढ़ते हैं, ये एक सेकंड इक्वेशन अपनी आ गई है, पहली इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब बस कुछ नहीं है, ये दो इक्वेशन अपने पास आ गई हैं, अपन को निकालनी है एक अननोन की वैल्यू, ठीक है, दूसरा तो सेम है तो कैंसिल आउट हो सकता है यदि अपन डिवाइड वाले फॉर्म में दोनों को रखें, तो मतलब यदि पहले को दूसरे से डिवाइड करें, 1 डिवाइडेड बाई 2 करें तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका LHS को करो तो R माइनस 12 अपॉन R प्लस 24, और RHS को करो तो RHS में कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, यू स्क्वायर बाई जी लिखो इंटू 0.5, ये ऊपर है, नीचे क्या है यू स्क्वायर बाई जी, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, है ना, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा जो भी बचेगा उससे फाइनली आप निकाल सकते हो R माइनस 2 इज इक्वल टू R माइनस 12 इज इक्वल टू 0.5 इंटू R प्लस 24, ठीक है। इससे आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ये आ जाएगा आपका R इज इक्वल टू 48 मीटर, ठीक। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन था, इसमें रेंज निकालनी थी अपन को, अब रेंज निकल गई अपनी, अपन को लेकिन रेंज नहीं निकालना था, अपन को तो एंगल निकालना था, तो कुछ नहीं है, ये जो रेंज रेंज आई हुई है इसको पहली वाली इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा, रेंज की वैल्यू कितनी निकाली है आपने 48, माइनस क्या है 48 माइनस 12 इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू 0.5 बाई जी, 48 माइनस 12 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, 48 माइनस 12 इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू 0.5 बाई जी, यू स्क्वायर इंटू 0.5 बाई जी, जी की वैल्यू आपको पता रहती है, यू यहाँ से आप आसानी से निकाल लोगे, यू इज इक्वल टू 70, यू की वैल्यू जो है मेरे पास आंसर के रूप में, यू की वैल्यू यू स्क्वायर की वैल्यू ही, अभी इसको लेफ्ट कर देते हैं, हो सकता है आगे काम आ जाए, जी की वैल्यू अभी अपन पुट नहीं करते हैं, तो जी एज इट इज रहने देते हैं, और ये यहाँ पर चीज़ पहुँचेगी तो ये आ जाएगा 72G, ठीक है, ये आया रिलेशन। अब ऐसा अपन ने क्यों किया, क्योंकि अपन को अल्फा निकालना है, मेन मुद्दा अपन को अल्फा है, तो हो सकता है आगे अपन को ये जी जो है कहीं कैंसिल आउट हो सके, ठीक है। तो अब अपन आगे बढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसका फॉर्मूला, जो एक्चुअल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, एक्चुअल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसको अपन आर से डिनोट कर रहे हैं, है ना, और आर का एक फॉर्मूला है, आर का क्या फॉर्मूला है, और यहाँ लिख देता हूँ मैं, समझ जाना बच्चों, ये लगभग यहाँ से ऊपर की तरफ हम मूव कर रहे हैं, चलो मैं यहीं लिख देता हूँ, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की यदि अपन बात करें तो ये एक रिलेशन निकल आया है अपना, रेंज हम जानते हैं, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी,
ठीक है, ये था जो एक्चुअल इक्वेशन थी। इससे कम और इससे ज़्यादा वाला केस अपने पास था। तो ये वाले केस के लिए अपन ने आर तो निकाल लिया, आर इज इक्वल टू 48 मीटर, 48 डाला और यहाँ पर यू जो है यू स्क्वायर इज इक्वल टू 72 ग्राम। देखो इसीलिए यहाँ पर अपन नहीं कर रहे थे क्योंकि इस फॉर्मूले में फिर से वही यू स्क्वायर है। तो 72g इंटू ये यू स्क्वायर डाल दिया साइन 2 अल्फा बाय जी। ठीक है, ये सब वैल्यूज आप पुट करोगे, जी और जी कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली आपका अल्फा जो है वो आप निकाल पाओगे, अल्फा इज इक्वल टू 20.9 डिग्री। ये मेरे पास अवेलेबल है। तो बेटा इसको भी आप लोग करना सॉल्व, ठीक ठाक आसान सा क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और किया जाए तो थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आएगा। थोड़ा सा पेशेंस और रखो बच्चों, एक क्वेश्चन और अपन कर सकते हैं, एक क्वेश्चन अपन और करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, अ प्रोजेक्टाइल फिक्स्ड फ्रॉम एज ऑफ अ 150 मीटर हाई क्लिफ। वो बोल रहा है किसी एक पहाड़, कोई एक पहाड़ है बच्चों, पहाड़ के ऊपर से एक चीज, किसी पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल मोशन दिया जा रहा है, मतलब फेंका जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से फेंका जा रहा है, ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। तो ऊपर की तरफ फेंकोगे फिर वो कभी ना कभी आके जमीन पे गिरेगा। तो ये वाला ऐसा केस है। अब इसमें वो आपसे बोल रहा है कि इसकी हाइट क्या क्या दिया हुआ है इसमें, ये देख लेते हैं अपन। इसमें आपको इसकी हाइट दी हुई है 150 मीटर, क्लिफ, क्लिफ मतलब वही पहाड़। ठीक है, ये दिया हुआ हाइट पहाड़ की, यहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन चालू हुआ, इतना तो हॉरिजॉन्टल यहाँ से यहाँ तक। अब लेकिन वो जमीन तक तो जाएगा ही जाएगा, तो यहाँ गया हुआ है। वो आपसे वो ये बोल रहा है कि कितने एंगल से, 30 डिग्री एंगल से इसको फेंका गया है। ये इसकी हाइट 150 है, 150 की हाइट से 30 डिग्री एंगल से इसको फेंका गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वेलोसिटी भी दे दी है आपको, वेलोसिटी 180 मीटर पर सेकंड, इस वेलोसिटी से इसको फेंका गया है। अब आपसे वो बोल रहा है कि द ग्रेटेस्ट एलिवेशन अबव द ग्राउंड, ये निकालना है आपको। द ग्रेटेस्ट एलिवेशन अबव द ग्राउंड मतलब आपसे ये पूछ रहा है। एक तो ये पूछ रहा है, ठीक है, टोटल पूछ रहा है आपसे, टोटल निकालना पड़ेगा आपको। ग्रेटेस्ट एलिवेशन मतलब ग्राउंड से पूछ रहा है, मतलब टोटल आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो टोटल डिस्टेंस निकालनी है मतलब ये तो 150 है, बस आपको ये एच निकालना है। ये निकाल लोगे तो टोटल आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। पहले तो ये मान के चलना है कि आपका केस इतना ही है, इतना ही केस है। इस केस को कंसीडर करते हुए मैक्सिमम हाइट आपको यूज करनी है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट मैक्सिमम हाइट h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2g, यही होता है ना। तो बस अब इसमें वैल्यूज पुट करो, u की वैल्यू 180 है, 180 स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 2 इंटू 9.8। इससे मैक्सिमम हाइट आपकी निकल आएगी। मैक्सिमम हाइट आपकी कितनी है, 413.3 मीटर। ये आ गई मैक्सिमम हाइट। ठीक है, देन आफ्टर आपसे और क्या पूछ रहा है वो, ग्रेटेस्ट एलिवेशन ना। तो ग्रेटेस्ट एलिवेशन में क्या करोगे अब आप, मैंने वही जो आपको बताया, क्या ग्रेटेस्ट एलिवेशन फ्रॉम ग्राउंड पूछ रहा है ना, फ्रॉम ग्राउंड। तो ग्राउंड से उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हाइट की, यहाँ इस पॉइंट की, चोटी की, चोटी की डिस्टेंस यहाँ से ग्राउंड से कितनी हो जाएगी, 150। इसमें प्लस कर दो तो 150 प्लस एच, मतलब ये हो जाएगा कितना, 150 प्लस 413.3 मीटर। ये वैल्यू आप पुट कर दो, ये आ जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा 563.3 मीटर। इजी था है ना इसमें, लेकिन इतना बस नहीं निकालना है इसको अपन, इसमें अपन को और भी चीज़ें निकालनी है। हमें ये भी निकालना है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द गन टू द पॉइंट, गन मतलब ये वाला पॉइंट, यहाँ से गन चलाई हुई है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द गन, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द गन टू द पॉइंट वेयर द प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स द ग्राउंड, यहाँ से यहाँ तक की, है ना। अपन को क्या निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है। इस पॉइंट से लेके, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है। तो पहले यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा मुझे। दिमाग कैसे लगाया जाए, यहाँ पर टाइम भी निकालना पड़ जाएगा अपन को अब यहाँ पर। तो सबसे पहले टाइम के लिए क्या किया जाए, यहाँ से यहाँ तक का टाइम तो पता है। चलो एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का टाइम तो पता है। कैसे पता है यार, यहाँ से यहाँ तक में उतना ही टाइम लगता है जितना मैक्सिमम हाइट अटेंड में टाइम लगता है, जो मैंने उस दिन आपको बताया था। क्या बताया था, टी इज इक्वल टू यू साइन अल्फा बाई जी, है ना, मैक्सिमम हाइट के लिए। यही बताया था मैंने उस दिन फॉर्मूला लगा के। ठीक है, या दूसरे शब्दों में याद करना हो तो भाई यहाँ से यहाँ तक में टाइम कितना लग रहा है, 2u साइन अल्फा बाई जी, टाइम ऑफ फ्लाइट का तो यही फॉर्मूला होता है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक में 2u साइन अल्फा बाई जी लगता है, तो बीच ऊपर तक पहुंचने में क्या लगेगा, u साइन अल्फा बाई जी, इतना ही लगेगा। तो इतना टाइम यहाँ से यहाँ तक u साइन अल्फा लग गया। अब यहाँ पर जब पहुंचा पार्टिकल, तो यहाँ पर पहुंच, सबसे ऊपर चोटी पे पहुंचने पे हम ये मान के चलते हैं कि इसकी अब वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो चुकी है।
वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो चुकी है। तो जब हम अगला केस जब इसका बनाएँगे यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालने के लिए, तो अगले केस में हम क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी रखेंगे क्या 0, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जो है हम रखेंगे 0। तो यहाँ से यहाँ तक का पहले टाइम निकाल लें ना, तो आधा काम तो हमारा हो जाए। तो मान के चलो टाइम t1 ले लेते हैं ना मैक्सिमम हाइट के लिए। ये आपको सिस्टमेटिकली लिखा हुआ मेरे पीडीएफ में मिल जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना। मैक्सिमम हाइट के लिए जो टाइम लग रहा है t1 इज इक्वल टू यू साइन अल्फा बाई जी। यू कितना है, यू है आपका 180 इंटू साइन आपका 30 डिग्री अपॉन 9.8। तो ये हो गया आपको मैक्सिमम हाइट अटेंड के लिए 9.2 सेकेंड। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हमको टाइम t2 निकालना है। t2 मतलब मैंने आपको बताया था यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम। तो t2 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, t2 निकालने के लिए हम कंसीडर करेंगे सिर्फ वर्टिकल कंडीशन, है ना। फॉर t2, है ना, कंसीडर, है ना, वी वर्टिकल 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 केस मतलब वही जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ कंसीडर करते हैं वर्टिकल वाला कंपोनेंट वेलोसिटी का। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में आ जाएगा वो हम फॉर्मूला जानते हैं ना, फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है ना। तो इस फॉर्मूले के लिहाज से हम क्या करें, तो यू टी, यू जो है मैंने आपको बताया, यू जो है 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि टॉप में पहुंचने के बाद वाले केस को हम कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ से बाद वाले केस को, तो ये 0 हो जाएगा। ये 0 हुआ, इसको 0 डाल दिए, तो एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर हो जा रहा है। ठीक है, एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब एस जो है, एस है क्या एक्चुअल में, एस मतलब आपकी टोटल हाइट जो आपने निकाली है, क्योंकि अपन सिर्फ वर्टिकल कंसीडर कर रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में वर्टिकली कितना वो मूव हुआ, इतना। और वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी ना स्टार्टिंग में, 0। तो वर्टिकल वाला केस कंसीडर कर रहे हैं, इसीलिए बच्चों वर्टिकल वाले केस कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए बच्चों एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। एस क्या है, एस आपका है ये जो आपने निकाला था 563.3, 563.3 इज इक्वल टू हाफ जी टी टू स्क्वायर। ठीक है, एम्प्लॉइज दैट T2 तो निकाल ही लोगे इस इक्वेशन से, T2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10.7 सेकेंड। तो टोटल टाइम जो है, टोटल टाइम कितना हो जाएगा T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 दोनों की वैल्यू डाल दोगे तो आपको आ जाएगा 19.9 सेकेंड्स। ठीक है, अब आपको R निकालना है, रेंज, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है ना। अब दूसरा तरीका क्या है, देखो एक तो फॉर्मूला हमारे पास रहता है हॉरिजॉन्टल रेंज का, या तो उसके थ्रू निकाल लो। क्या फॉर्मूला है, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा 1 वाई जी, या तो इस फॉर्मूले के थ्रू निकालो। ठीक है, इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल, लेकिन ये कंप्लीट कंडीशन नहीं है ना, मतलब हॉरिजॉन्टल एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक नहीं जा रहा है केस, इसलिए ये फॉर्मूला ना यूज करके थोड़ा दिमाग लगाया है हमने। यहाँ से यहाँ तक कंसीडर किया, यहाँ से यहाँ तक कंसीडर किया टाइम को, फिर टोटल टाइम अपन ने निकाल लिया। अब जब टोटल टाइम निकाल लिया है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक पार्टिकल को पहुंचने में जो टाइम लगा वो हमारे पास है 19। ठीक है, 19.9 सेकेंड। तो डिस्टेंस कितना होगा भाई, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, है ना। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू, अरे यार, हाँ डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल रेंज जो आप निकालना है आपको, रेंज आर, वो क्या हो जाएगा, वी एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इंटू टाइम, है ना। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा वेलोसिटी का, मैंने आपको बताया था ये है, एक हो जाएगा इसका ये 180 कॉस 30 डिग्री, और ये ऊपर वाला कंपोनेंट हो जाएगा 180 साइन 30 डिग्री। तो अभी तो मुझे 180 कॉस 30 डिग्री चाहिए ना, 180 वेलोसिटी है। ठीक है, 180 कॉस 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 180। ठीक है, 180 कॉस 30 डिग्री, ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और इनटू टाइम 19.9, इससे आपका वैल्यू आ जाएगा कितना, 3.102 सेकेंड्स। ठीक है बेटा, ये आ गया आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, देख लेना इसको अच्छे से, मैं इसकी पीडीएफ में भी भेज के दे दूंगा। चलो बच्चों, थोड़ा क्वेश्चन पुट कर लेते हैं, आप लोग का अनम्यूट करता हूँ मैं, क्वेश्चन को आप लोग को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। हाँ बच्चों।